पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसमें 12 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जिन राज्यों में दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है उसमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, असम, बिहार, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर शामिल है। ये फेज इसलिए बेहद क्रूशल है क्योंकि इस चरण में कई दिग्गजों की साख जो है वो इस वक्त दांव पर है, जिनमें एक नाम है राहुल गांधी का। इसके अलावा एनी राजा, शशि थरूर, नवनीत राणा, स्पीकर ओम बिरला, हेमा मालिनी, अरुण गोविल और प्रहलाद जोशी जैसे दिग्गजों की किस्मत का नतीजा भी होना है। वैसे तो वो फेज है जहां पिछली बार बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और केरल को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर राज्यों में उससे अच्छी खासी सीट्स मिली और इसलिए इस बार भी इस चरण के लिए महागठबंधन और एनडीए दोनों ने ही पूरी ताकत झोंक दी है। आज का दिन भी रैलियों का रविवार साबित हुआ। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के जालौर में बड़ी रैली की और विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी की तरफ से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी छत्तीसगढ़ से लेकर के असम तक रैलियां और रोड शो किए। दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन में रांची में उलगुलान रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की रैली से। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में रैली की तो विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के लोकसभा छोड़ करके राज्यसभा के जरिए संसद जाने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश पर 60 साल तक राज किया और इसी कांग्रेस ने हमारी माताओं बहनों को शौचालय, घरेलू गैस, बिजली, पानी, बैंक अकाउंट जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया है। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैला करके देश को खोखला कर दिया और उनके इन्हीं पापों की सजा देश कांग्रेस को दे रहा है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने कभी 400 सीटें जीती थी, आज वो 300 सीट पर चुनाव तक नहीं लड़ पा रही है। देखिए, कांग्रेस ने देश पर 60 साल तक राज किया। इसी कांग्रेस ने हमारी माताओं बहनों को शौचालय, गैस, बिजली, पानी, बैंक अकाउंट ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया और उनके इन्हीं पापों की सजा आज देश कांग्रेस को दे रहा है और खास करके देश का युवा इतना गुस्से में है वो दोबारा कांग्रेस का मुंह देखना नहीं चाहता है। और अब उनके एक दूसरे नेता को आपने बचाने की कोशिश की राजस्थान वालों ने। जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव जीत नहीं सकते, मैदान भाग के इस बार राजस्थान से राज्यसभा में आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अलग अलग जगहों पर रैलियां की और राम मंदिर से लेकर के सीए और आतंकवाद जैसे मुद्दों को लेकर के विपक्ष को जमकर घेरा। मुझे बताओ, ये कश्मीर है जो हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, बिहार वालों है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और बिहार का कश्मीर से क्या लेन देन। खड़गे साहब, आपको मालूम नहीं है बिहार का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए। भाई और बहनों, ये धारा 370 को लालू और कांग्रेस पार्टी 70 साल से बचाकर बैठी थी। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। अगर हम रामलला के मंदिर की बात करें तो हम जानते हैं कि हम हमेशा कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारे विरोधी हमारे बारे में कहते थे
मंदिर वहीं बनाएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमारा उपहास करते थे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर के बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर और रामलला का प्रतिष्ठान हुआ, ये हमने देखा। कांग्रेस के लोग तो क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। जब राम हुए ही नहीं तो गांधी जी क्या कहते थे? हे राम, अंत में उन्होंने कहा था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी के नाम पे जिन लोगों ने जीवन भर सत्ता की, सत्ता आती आई, वे लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये केवल राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने की कुप्रवृत्ति नहीं, यह भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का कांग्रेस का कुत्सित चेष्टा थी।